नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा है कि इस देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए एंटर कर चुके हैं। उनका दावा है कि उनमें से 1 करोड़ तो अकेले पश्चिम बंगाल में है। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे पास जो आंकड़ा है वो हम इसलिए उसको सत्यापित नहीं कर सकते क्योंकि अधिकतर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं वो या तो चोरी छुपे आते हैं या अपनी पहचान बदल कर रहते हैं। इसके बावजूद हमने पिछले 3 सालों में 1.10 लाख अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की है। ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो वीज़ा और पासपोर्ट के साथ आए तो थे हमारे देश में, लेकिन वापस कभी नहीं गए। उनके प्रत्यर्पण पर काम चल रहा है, ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है। तीसरी इसी से जुड़ी खबर ये है कि दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है इंद्रप्रस्थ, वहाँ का एक सर्विस लेन रोड है। आरोप ये है कि उस सर्विस लेन रोड के बीचों बीच एक मज़ार बना दी गई, मस्जिद। हमने आपको कल ही बताया था कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कैसे कर रहे हैं रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी। मैं इन दोनों का नाम इसलिए लेता हूं कि कई रोहिंग्याज ऐसे हैं जो म्यांमार से आकर बांग्लादेश में बसे और बांग्लादेश में उन्होंने बंगाली पहचान अपनी स्थापित किया, उसके बाद हमारे देश में एंटर हुए। तो वो रोहिंग्या कौन, बांग्लादेशी कौन, इसकी पहचान करने में थोड़ी थोड़ी मुश्किल आती है, खास करके भारत के लोगों को। आपस में वो जानते हैं कि कौन क्या है। दूसरी बड़ी खबर बिहार से है। आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ईडी की छापेमारी हुई थी और आज या जिस दिन से छापेमारी हुई, लालू परिवार का एक सदस्य बहुत ज़्यादा वोकल है और वो तेजस्वी यादव नहीं है, वो हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य का नाम आपने सुना होगा कि कैसे अपने पिताजी को उन्होंने किडनी देकर उनकी जान बचाई। और जिस तरह के उनके ट्वीट्स हैं और जिस तरह से वो स्टैंड ले रही हैं, कई लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि क्या रोहिणी आचार्य राजनीति में आने वाली हैं। और हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है, तेजस्वी और लालू दोनों चाहते हैं कि आए, और ये लालू परिवार के अंदरूनी लड़ाई की भी कहानी है। मैं साफ साफ नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। मीसा भारती का हमेशा लालू परिवार के साथ रहना, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राज्यसभा सदस्य बनना, तेज प्रताप यादव का परिवार टूटना, ये सब कुछ लालू उस वक्त जेल के अंदर से देख रहे थे। और एक पिता जानता है कि मेरे घर में गड़बड़ी कहाँ से है। रोहिणी आचार्य के प्रति ज़्यादा लगाव प्रदर्शित करना, रोहिणी आचार्य का पॉलिटिकल स्टैंड लेना, लालू परिवार के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। आपने एक बात गौर किया, ईडी या सीबीआई की छापेमारी पर तेज प्रताप चुप हैं। नीतीश कुमार ने बयान तो दिया है, लेकिन आज सुशील मोदी का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू तो खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि लगातार नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं के निशाने पर रहे थे। कोई उन्हें नपुंसक कह रहा था, कोई शिखंडी कह रहा था। एक नेताजी ने तो इतना कह दिया कि होली के बाद ये पद छोड़ने वाले हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन होली के बाद पड़ गया छापा और अब सारे आरजेडी के कार्यकर्ता नीतीश को हटाने की बजाय ईडी और सीबीआई को कोस रहे हैं। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा रिलैक्स किसको हो? नीतीश कुमार। और अगर इसी तरह ईडी और सीबीआई का दबाव जारी रहा तो नीतीश कुमार 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यकीन मानिए। और यही बात सुशील मोदी ने भी इशारों में कही है। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान को लेकर है। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया। हाल के दिनों में बदला है। अशोक गहलोत पर थोड़ी सी भी आफत आ जाए सचिन पायलट से अपनी पार्टी की ओर से, तो वसुंधरा राजे उनका साथ देती है। और बीजेपी के अंदर अगर वसुंधरा राजे की पोजीशन कमजोर होने लगे तो अशोक गहलोत साथ देते हैं। और दोनों पार्टियां अपना अपना नेतृत्व बदलने वाली है। यही बात वसुंधरा राजे अशोक गहलोत को बेचैन किए हुए है। तो जो आने वाला विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक है वहाँ हनुमान बेनीवाल, उन्होंने पार्टी बनाई है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी
दोनों के जो विक्षुब्ध होंगे, या अगर कांग्रेस ने सचिन पायलट को चेहरा बनाया और बीजेपी ने वसुंधरा राजे को छोड़कर किसी और का चेहरा बनाया, तब हनुमान बेनीवाल के पीछे अप्रत्यक्ष शक्ति अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की हो सकती है। यहीं से सारा खेल शुरू होगा। ये बात बीजेपी आला कमान भी समझ रहा है और कांग्रेस आला कमान भी, इसलिए दोनों ठिठके हुए हैं। तमाम लोकप्रियता के बावजूद सचिन पायलट की ताजपोशी नहीं हो पा रही और बीजेपी आला कमान जानता है कि वसुंधरा राजे को हटाना है, पर वो किसी अनजाने खौफ के कारण इसकी घोषणा नहीं कर पा रहा। नमस्कार।